मित्रों, हमें जीवन में एक बात बड़ी विचित्र लगती है कि जैसे ही हमारा जन्म किसी परिवार या समाज में होता है तो कुछ ही दिनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद हमें यह पता चल जाता है कि हम किस समाज में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, हमारा धर्म क्या है, हमारा राज्य क्या है, हमारा देश कौन सा है, हमारा देश अमीर है या गरीब है। लेकिन पूरा जीवन जो 70 साल का भी हो सकता है, 80 और 90 वर्ष का भी हो सकता है, हम इस बात पर नहीं सोचते कि हमारा जन्म हुआ ही क्यों है और हमारा जन्म क्यों हुआ है। इस संबंध में कई तरह की धारणाएं और कई तरह की विचारधाराएं हमारे समाज में और इस दुनिया में प्रचलित हैं। इसमें कुछ लोगों का यह मानना है कि हमारा जन्म आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए हुआ है और क्योंकि हम एक बार अस्तित्व में आ चुके हैं तो यह हमारा अस्तित्व आगे भी बरकरार रहे, इसलिए हम जन्म लेते हैं और इस जन्म का उद्देश्य आध्यात्मिक शक्ति से अपने आप को जोड़ना है, अपने आप को कनेक्ट करना है। इसी कड़ी में दूसरा जो मत है वह बायोलॉजी या जीव विज्ञान से संबंधित है, जिसके अनुसार हमारा जन्म रिप्रोडक्शन के लिए हुआ है या यह जो सृष्टि है वह आगे कैसे बढ़े, आगे कैसे चले, कैसे हम संतानोत्पत्ति करें ताकि यह सिलसिला हमेशा चलता रहे, इस उद्देश्य से हुआ है। और इसमें जो भी है वह मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन है, इसके आगे कुछ नहीं है। इस संबंध में जो हमारा तीसरा मत है, जो हिंदुओं का मत है, उसका यह मानना है कि हमारा जो यह जन्म हुआ है यह बर्थ और डेथ के साइकिल के कारण हुआ है। क्योंकि हिंदुओं का विश्वास पुनर्जन्म में है। एक बार जब व्यक्ति मर जाता है तो फिर वह दूसरी तीसरी बार भी इस धरती पर जन्म लेता है किसी न किसी रूप में। इसलिए पुनर्जन्म की अवधारणा के कारण ही हमारा जन्म इस पृथ्वी पर होता है। जहाँ तक इसके उद्देश्य की बात है तो हिंदू धर्म यह मानता है कि यह हमें एक जानने का और सीखने का मौका प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य जीवन से में मोक्ष प्राप्त करना है। हमें इनलाइटनमेंट की आवश्यकता है और वहाँ तक पहुँचना
मानव जीवन का उद्देश्य है। मित्रों, इसी कड़ी में जो चौथी धारणा है या जो चौथा संदर्भ है वह व्यक्तिगत है, वह पर्सनल है, जो यह मानता है कि हमारा जो पारिवारिक लीगेसी है, इसे लीगेसी ही कहेंगे, जिसके अंतर्गत हम एक परिवार की शुरुआत करते हैं और हमारे ही माता पिता ने हमें पैदा करके अपना फर्ज निभाया, इसलिए उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम भी अपनी संतान को आगे बढ़ाते हैं। संतान पैदा करके हम उसका पालन पोषण करते हैं और उसे एक अच्छा जीवन प्रदान करते हैं। ये जो चारों संदर्भ हैं, चारों संदर्भ के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसमें कोई भी एक संदर्भ परफेक्ट या पूर्ण नहीं है, लेकिन इतना सत्य है कि एक बार जब हम जन्म लेते हैं तो हम एक निश्चित समय तक जीवन जीने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हमारा यह सफ़र एक मुसाफिर की तरह होता है। इस संबंध में मुझे गुलाम अली की एक गज़ल याद आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा था, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। दुखद यह है कि हम इस तथ्य को अपने जीवन में समझ नहीं पाते, उतार नहीं पाते। एक बार जब हम परिवार बना लेते हैं, समाज बना लेते हैं, तो उसके जो चैलेंजेज हैं, उसकी राह में जो बाधाएं हैं, उन्हीं को दूर करने में अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं और हमें यह याद ही नहीं रहता कि हम इस संसार में एक मुसाफिर की तरह आए हैं। और जब कभी इस जीवन में हमें समय मिलता है तो हम ईश्वर की खोज में भी निकलते हैं, सब कुछ करते हैं, जिंदगी भर ईश्वर के दर्शन के लिए मौका मांगते हैं उनसे, उनको ढूंढते हैं, लेकिन वे हमें इसलिए नहीं मिलते कि हमारा